गुनाह हो गया, बहुत गुनाह हो गया, बहुत गुनाह हो गया। ये हमने हमने वो मुसलमान नहीं है, वो किसी भी मजहब का नहीं है। वो मेरी बेटी थी, वो मेरा भाई था, वो मेरा लड़का था, वो हर कोई मेरी बहन है, बेटी है। धर्म देख के गोली मारी थी ना, मगर सुशील नथेनियल वो शॉट बिकॉज ही आइडेंटिफाइड एज अ क्रिश्चियन। और एक मुसलमान सैयद आदिल हुसैन शाह को इसलिए गोली मार दी क्योंकि उसने आतंकियों से राइफल खींचने की कोशिश करी कि बेगुनाहों निहत्थों पर मत चलाओ गोली। अब हम धर्म पूछ कर मारा है तो जाहिर है लोग और गुस्से में हैं। उनका गुस्सा धर्म पूछने के कारण भी भड़का है, लेकिन इस गुस्से में भी हमें आतंकवाद के चेहरे को नहीं भूलना चाहिए। वह तब भी उतना ही भयावह और क्रूर है, अमानवीय है, जब वह धर्म पूछे बिना बेकसूर लोगों को निशाना बनाता है, मार देता है। क्योंकि हम जिंदा हैं फॉर्चुनेटली, तो 28 लोग वहाँ पे मार दिए गए, जिनके परिवार उजड़ गए, उनके लिए किसी भी हद तक अगर संवेदना व्यक्त की जाए ना, वो पूरी नहीं हो सकती। जब देखना शुरू किया कि लगातार बात हिंदू मुसलमान की हो रही है, तो ये कहना जरूरी हो जाता है कि जब एक हमला हुआ तो इमीडिएट रिलीफ जहाँ पे ये हमला हुआ वहाँ पे या तो पैरों से जाया जा सकता है, घोड़े से जाया जा सकता है। जब हमला चल रहा था तो उस समय जो लोग बचाए गए, उन्हें उन्हीं लोगों ने बचाया जिनको आप हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं। वह प्रत्येक व्यक्ति जो इस तरह की मान्यताओं को बढ़ावा देता है, जो लोगों को बांटती है। आतंकवादियों ने जरूर लोगों का धर्म पूछा, और ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमला करने वाला व्यक्ति और जिन पर हमला किया जा रहा है वे लोग दो अलग देशों से होते हैं या दो अलग धर्मों को मानने वाले होते हैं, तो वे धर्म ही पूछेंगे, जाति नहीं पूछेंगे। जाति तब पूछी जाती है जब दोनों लोग एक ही धर्म को मानने वाले हों। उदाहरण के लिए ब्राह्मण और शूद्र, इन दोनों की मान्यता एक ही धर्म में है, लेकिन इनके जातियां अलग हैं। तो किसी अन्य देश का व्यक्ति, किसी अन्य धर्म में मान्यता रखने वाला व्यक्ति तुमसे जाति नहीं पूछेगा, धर्म ही पूछेगा। लेकिन उन आतंकवादियों से भी ज्यादा बड़े आतंकवादी वे लोग हैं जो इस बात को और अधिक हिंसा फैलाने के लिए उपयोग कर रहे हैं, जो अपने राजनीतिक धार्मिक एजेंडाओं को बढ़ाने के लिए उन लोगों की मौत का मजाक बना रहे हैं। जिस व्यक्ति को बचपन से ही ये सिखाया गया हो कि तुम 10 बकरों की, मुर्गों की, भैंस की बलि दे दो, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, तुम्हारे दुख दर्द का अंत हो जाएगा और तुम्हें सुकून मिल जाएगा, मजा मिल जाएगा, तो इसके लिए जिम्मेदार वो व्यवस्था है जिसने उसको इस तरह की मान्यताएं दी। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति को बचपन से यही सिखाया जाए कि इंसानों को मार दो तो तुम सूरमा कहलाओगे, तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी और तुम्हें चैन मिलेगा, सुकून मिलेगा, जन्नत, स्वर्ग, हूरें ये सब मिलेंगी, तो वो व्यक्ति यदि इंसानों को मार देता है तो इसके लिए वो पूरी व्यवस्था जिम्मेदार है जिसने उनको ऐसा बनाया। लेकिन मैं तुमसे भी कहता हूँ, 25-30 लोगों की मौत यदि तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन दूध, मांस, लेदर जैसे पशु पदार्थों के लिए हर दिन करोड़ों अरबों जीवों की हत्या तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं रखती, और तुम यदि मांसाहार करते हो तो तुम वो असली आतंकवादी हो जो इस तरह के आतंकवाद को बढ़ावा देता है। फिर अपने आप को एक भला इंसान मत समझ लेना। और ये जो 25 से 30 लोग मारे गए हैं उस हमले में, तुम उनकी मौत के माध्यम से भी केवल अपने अहंकार को फुला रहे हो। तुम उनकी मौत को भी अपने स्वार्थ के लिए केवल मजाक बना रहे हो। तुम में उनके लिए भी कोई संवेदना नहीं है। 22 तारीख को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसमें 25 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई, कई लोग घायल हुए। तो हम ये समझना चाहते हैं कि आतंकवाद या आतंकवाद जैसी समस्याओं का कारण क्या है, क्यों कोई व्यक्ति किसी अन्य निर्दोष व्यक्ति की जान ले लेता है, ऐसा क्या होता है किसी के साथ कि वो इस तरह का हिंसक हो जाता है। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या होता है कि कोई व्यक्ति इस तरह से हिंसा करता है? भेदभाव, चाहे वो जाति के नाम पर हो या धर्म के नाम पर। क्योंकि मैंने अपने आसपास तो यही देखा अक्सर कि कोई है जो हिंदू है, वो मुसलमानों को दुश्मन मान रहा है। मतलब हिंदू के लिए मुसलमान दुश्मन है, मुसलमान के लिए हिंदू दुश्मन है। कभी गांव में, शहर में भी ऐसे लड़ाइयाँ हो जाती है कि एक जाति वाला दूसरे जाति वाले को दुश्मन समझ रहा है, फिर उससे लड़ाई कर रहा है, उसे मार तक देना चाहता है। तो भेदभाव इसका कारण लग रहा है। ये जो इंसान की खोपड़ी है ना, इस खोपड़ी में जब तक एकता नहीं होगी, जब तक इंसान की खोपड़ी अलग अलग है, तब तक हर तरह की समस्याएं जारी रहेंगी। हर किसी व्यक्ति की खोपड़ी और उस खोपड़ी में जो चीजें हैं, मान्यताएं, संस्कार, पूर्वाग्रह,
अंधविश्वास, जो भी कल्पनाएं हैं, वो सब कुछ एक दूसरे को अलग करती है, बांटती है। बताओ, कोई भी एक इंसान किसी दूसरे इंसान को कब मारता है? क्या आप उस इंसान को मारना चाहेंगे जिसे आप सचमुच अपना कहते हैं, अपना मानते हैं? नहीं। नहीं ना? या क्या आप उस इंसान पर हिंसा करेंगे जिसको आप प्रेम करते हैं, यानी जिसको आप अपना कहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब है कि किसी पर हिंसा करने के लिए सबसे पहले उसे पराया मानना पड़ेगा, उसे दूसरा मानना पड़ेगा। तो हिंसा की शुरुआत ही तब होती है जब आप किसी व्यक्ति को स्वयं से अलग मानते हैं। फिर चाहे किसी भी आधार पर आप उसको अपने से अलग मानते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। यदि आप किसी भी आधार पर स्वयं को सामने वाले व्यक्ति से अलग मानते हैं, तो आपने हिंसा की शुरुआत कर दी। यहीं से आतंकवाद शुरू होता है। देखो, न्यूज़ चैनल पर जाएंगे तो वहां पर खूब हमें ऐसी बातें मिलेंगी, वो चिल्ला रहे होंगे, उत्तेजित कर रहे होंगे तुम्हें, खूब आवाजें हो रही होंगी। वो बातें बड़ी ऐसी लगेगी जैसे कुछ बढ़िया हो रहा है। या फिर किसी ने तुम पर हमला किया, तुम उस पर हमला कर सकते हो। किसी ने तुम्हारे 4 लोग मारे, तुम उनके 8 मार सकते हो। ये सारी हरकतें करने से आतंकवाद खत्म नहीं होता। आतंकवाद की मूल जड़ को हमें समझना पड़ेगा, और मूल जड़ है वो भेदभाव जिसमें आप सामने वाले व्यक्ति को स्वयं से अलग मानने लगते हैं। क्योंकि जब तक आप सामने वाले को अपने से अलग नहीं मानेंगे, तब तक आप उस पर हिंसा नहीं कर सकते। कभी भी कोई इंसान उस पर हिंसा नहीं करता, उसका शोषण नहीं करना चाहता, जिसको वो अपना मानता है, जिससे वो प्रेम करता है। किसी पर हिंसा करने के लिए सबसे पहले उसे पराया मानना पड़ेगा, उसे दूसरा कहना पड़ेगा। तो ये जो दूसरे की बात आती है, बस वहीं से हिंसा शुरू हो जाती है। नहीं, पर अपना मानने के बाद भी हिंसा होती है। कैसे? ऐसे कि अब मेरी बहन है, वो शादी करना चाहती थी अपने पसंद के लड़के से। पापा नहीं चाहते थे, तो पापा और मामा दोनों बात कर रहे थे, और मामा ने ये कहा कि अगर नहीं मान रही है तो मार दो उसे। तो मेरी बहन तो पापा के लिए और मामा के लिए, दोनों के लिए अपनी थी, तो फिर उसे क्यों मार? जब तक आपकी बहन आपके पापा, आपके मामा के हिसाब से चल रही थी, तब तक वह उनके लिए अपनी थी। अब जब वो उनके हिसाब से चल ही नहीं रही, तो वह अपनी रही नहीं, अब वो पराई हो गई, क्योंकि अब वो अपनी मनमर्जी से चल रही है। मैं अभी बात सिर्फ मानने की कर रहा हूं। सचमुच ये जानना कि वो और मैं एक हूं, ये तो बहुत आखिरी बात है। इंसान यदि मानता भी है ना कि वो अपना है, तो भी वो उस पर हिंसा नहीं करेगा। और आप कब तक उसे अपना मानते हो? जब तक कि वो वैसा है जैसा आप ठीक समझते हैं। तो आपकी बहन जब अपनी मनपसंद के किसी व्यक्ति से विवाह करने की बात कर रही है, हालांकि वो पसंद उसकी अपनी नहीं है, हाँ। अभी अपन उसमें नहीं जा रहे हैं, तो उस स्थिति में भी हो क्या रहा है कि आपके पिताजी के लिए, आपके मामा जी के लिए वो अब पराई हो गई, क्योंकि अब उसने वो सीमा पार कर दी है जिसके पार जाने पर वो इनके हाथ से छूट रही है। क्योंकि इनके अनुसार इनका बच्चा अपना केवल तभी तक है जब तक वो इनके हिसाब से चले। अब इनके हिसाब से चल ही नहीं रहा, तो इनका अपना कब रहा? इसलिए वो उस पर हिंसा करने की बात करते हैं। हिंसा तो तब भी हो रही है जब वो अपना मान रहे हैं। अगर समझते नहीं स्वयं को, अगर समझते नहीं संबंध को, यदि समझते नहीं सामने वाले व्यक्ति को, है ना, हम किसी को भी अपना कहते हैं ना, उसी में हिंसा है। अपना कहने में भी हिंसा है,
क्योंकि अपना कहो चाहे पराया कहो, बात तो भेदभाव की है ना। तुमने उसको और खुद को तो अलग अलग रखा है ना। तो दो तो है ना अभी, कि वो है और मैं हूं और दोनों अलग अलग हैं। तो हिंसा तो इसमें भी है, लेकिन वो बड़े सूक्ष्म तल की है। पर ये जो हिंसा है आतंकवाद जैसी, या किसी भी तरह का शोषण हो समाज में, चाहे समाज में किसी भी तरह की हिंसा हो, लड़ाई झगड़े हो, इन सब के मूल में एक मान्यता होती है, वो ये कि सामने वाला मुझसे अलग है। तो भेदभाव, ये परायापन, ये अलगाव, ये आतंकवाद की मूल समस्या है, मूल जड़ है। और जब तक ये भेदभाव समाज में रहेगा, चाहे किसी भी नाम से, तब तक आतंकवाद होता रहेगा। अब जरूरी नहीं है कि उस आतंकवाद में बम फटाके ही फूटे या गोलियां ही चलें। हर घर में आतंक फैला हुआ है। आतंकवाद माने क्या? जहां भय है, हिंसा है और आतंक है, वहां आतंकवाद है। तो कौन सा घर है जहां भय नहीं है, जहां हिंसा नहीं है, जहां एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश ना की जा रही हो? आतंकवादी क्या चाहता है? आतंकवादी माने कौन? वो एक व्यक्ति है ना, एक इंसान है वो, और उसके भीतर कोई मान्यता बैठी है। वो कहता है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, हमारी ये बात मानो, या हमारा धर्म स्वीकार करो, या हमारी विचारधारा स्वीकार करो, या हम चाहते हैं कि ये राजनीति बदले। जो भी कुछ वो व्यक्ति चाहता है, जो आतंकवादी के रूप में सामने खड़ा है, तो वो क्या कर रहा है? वो अपनी बात मनवाने के लिए लोगों में भय पैदा कर रहा है, हिंसा कर रहा है, आतंक फैला रहा है। तो घर के भीतर भी यदि आप भय और हिंसा के माध्यम से, आतंक के माध्यम से लोगों पर काबू पाना चाह रहे हैं, तो आप आतंकवादी हैं। वो कोई आसमान से थोड़ी ना उतरा है। जिसे आप आतंकवादी कहते हो वो इंसान है, इंसान, और वो इसी समाज से निकला है, इसी समाज की पैदाइश है। आप खेत में से आलू उखाड़ते हो, अब एक आलू खराब निकला तो वो उसी जमीन से ही पैदा हुआ है ना। तो वो जो व्यक्ति है वो आसमान से नहीं आया है, वो इसी समाज से पैदा हुआ है। तो जैसा समाज है उससे वैसे ही लोग पैदा हुए। तो वह प्रत्येक मान्यता जो भेदभाव पैदा करती है, अगर आप उसको जीवन में प्रश्रय देते हो, अगर आप उस मान्यता को स्वीकार करते हो, तो आप आतंकवाद को, घृणा को, हिंसा को और भय को बढ़ा रहे हो, और आप फिर आतंकवाद के लिए जिम्मेदार हो। ऐसे तो फिर तो हर घर में हर इंसान आतंकवाद है। हाँ, तो है ही। कोई ही होगा जो आतंकवादी नहीं कहला सकता, और केवल वही व्यक्ति आतंकवादी नहीं है जो किसी भी तरह के भेदभाव को स्वीकार नहीं करता है। फिर चाहे वो लिंग के आधार पर भेदभाव हो, चाहे जाति के आधार पर भेदभाव हो, चाहे देश के नाम पर हो, चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे रंग के नाम पर हो, चाहे उम्र के नाम पर हो, चाहे घर के भीतर लड़के लड़की के नाम पर हो, चाहे पति और पत्नी के नाम पर भेदभाव हो। जब तक आप इंसान और इंसान में किसी भी ऐसे आधार पर भेदभाव कर रहे हैं जो चाहकर भी समान नहीं हो सकते, तब तक आप हिंसा, घृणा, नफरत, शोषण इन सबको बढ़ाएंगे, और यही आतंकवाद है। और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार है जो इन भेदभाव को पालता है, इनको बढ़ावा देता है, इनको मानता है, वो सब आतंकवाद के लिए जिम्मेदार हैं। किसी व्यक्ति के साथ आप भेदभाव कर रहे हो रंग के आधार पर। अब उस व्यक्ति के शरीर का रंग ऐसा है, आप ऐसी चीज के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं जो संयोग से मिली है, माहौल से मिली है, किसी खास स्थान पर खास समय में पैदा होने के कारण मिली है। किसी व्यक्ति का लिंग है स्त्री या पुरुष, उस आधार पर आप उससे भेदभाव कर रहे हैं जिसमें उसने कुछ नहीं चुना, तो ये तो उसके साथ अन्याय कर रहे हैं ना आप। समझ का संबंध किसी खास लिंग से नहीं होता, किसी जाति से नहीं होता, किसी धर्म से नहीं होता, किसी देश से नहीं होता, उम्र से नहीं होता। बुढ़े भी होते हैं जो बेवकूफ के बेवकूफ मर जाते हैं, पूरी जिंदगी बेवकूफी में जीते हैं, नासमझी में जीते हैं, और कुछ जवान भी होते हैं जो समझदार होते हैं।
समझ का संबंध लिंग से नहीं होता। पुरुष भी समझदार हो सकता है और बेवकूफ भी हो सकता है, स्त्री भी समझदार हो सकती है और बेवकूफ भी हो सकती है। किसी खास धर्म से समझ का संबंध नहीं होता। तो समझ वो चीज है जो इंसानों को जोड़ती है। बाकी किसी भी आधार को यदि आप महत्व देते हो जीवन में, तो आप इंसानों को बांट रहे हो। आपको यदि अपने स्त्री होने पर या पुरुष होने पर बड़ा गर्व है, आपको यदि अपनी जाति पर, अपने धर्म पर, अपने देश पर बड़ा गर्व है, यदि आप कट्टरता से भरे हुए इन सब चीजों को लेकर के, तो देश के नाम पर, जाति के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर, धर्म के नाम पर जितनी भी हिंसा हो रही है, उन सारी हिंसा के लिए आप जिम्मेदार हो। आप अपनी राष्ट्रीयता को लेकर के बड़े कट्टर हैं, तो राष्ट्र के नाम पर जितने भी दंगे होते हैं, जितने भी युद्ध होते हैं, उन सब के लिए आप जिम्मेदार हो। जो व्यक्ति धर्म को लेकर के कट्टर है, किसी खास संप्रदाय को लेकर के, किसी खास मान्यता को लेकर के कट्टर है, तो धर्म या जाति के नाम पर जितने भी दंगे फसाद होते हैं, उन सब के लिए जिम्मेदार हो तुम। क्योंकि तुम ही ने तो उस चीज को इतना पोषण दिया है, तुम ही तो उन लोगों के पीछे भीड़ बन करके खड़े हो जो भरोसा दे रहे हो उनको कि हाँ, हम इतने लोग हैं तुम्हारे साथ। अन्यथा कोई व्यक्ति अगर ऐसी हरकत करता है तो उसको सही सजा दी जाए, ताकि अन्य व्यक्ति ऐसी हरकत ना करें। तो आपकी कोई भी मान्यता जो किसी भी तरह के भेदभाव को खड़ा करती है, लोगों को बांटती है, वो आतंकवाद की मूल जड़ है। जब तक वो मान्यता आपके भीतर है, आपकी खोपड़ी में है, तो आपकी खोपड़ी में और मेरी खोपड़ी में अंतर रहेगा। दो लोगों में अंतर क्या है? बस यही अंतर है कि उसकी खोपड़ी में कुछ भर दिया गया और तुम्हारी खोपड़ी में कुछ और भर दिया गया। तुम्हें भी नहीं पता कि तुम्हारी खोपड़ी में जो भरा वो कहां से आया। तुम छोटे छोटे से बच्चे थे और तुम्हारी खोपड़ी में परिवार ने, समाज ने, शिक्षा ने, संस्कृति ने, देश ने, लोगों ने न जाने क्या क्या मान्यताएं भर दी, क्या क्या विश्वास भर दिए, अंधविश्वास भर दिए, पूर्वाग्रह भर दिए, और तुमने उन सबको मान लिया। तो तुम्हारे भीतर कुछ भर दिया, तुमने उसको मान लिया, उसके भीतर कुछ भर दिया, उसने उन सबको मान लिया, और मेरे भीतर कुछ भर दिया तो मैंने भी मान लिया। तो हम सबके भीतर जो भर दिया गया वो अलग अलग है, और हम चूंकि उसको नहीं समझते, हम ये मान लेते हैं कि जो मैं सोच रहा हूं वो मेरा अपना है, जो मैं मानता हूं वो मेरा अपना चुनाव है, मेरी मान्यताएं मेरी है, हम ऐसा मान लेते हैं। और वो व्यक्ति भी मान लेता है कि उसकी जो मान्यता है वो उसकी अपनी है। उसको ये भ्रम है कि वो जन्म के साथ ही उनको लेकर के आया है। तो फिर क्या होता है? हम सबकी खोपड़ी अलग अलग है, हम सबकी मान्यताएं अलग अलग है, संस्कार अलग अलग हैं, और हम उनको समझते भी नहीं। हम समझते भी नहीं कि ये सब तो बाहर से आया है और मिथ्या है। तो फिर हम आपस में लड़ते हैं। तो जब तक इंसान की खोपड़ी में जो कुछ भरा हुआ है वो अलग अलग होगा, उसमें भेदभाव जब तक होगा, और जब तक इंसान इसको नहीं समझेगा, तब तक हर तरह की हिंसा, घृणा, नफरत, शोषण, आतंकवाद सब जारी रहेंगे। इसलिए बहुत जरूरी होता है आत्मज्ञान, स्वयं को जानना, जो हूं, जो मेरी स्थिति है उसको समझूं। ये महत्वपूर्ण होता है कि मैं क्या बनकर बैठा हूं, क्या खुद को मान रहा हूं, और जो मैं खुद को मान रहा हूं क्या मैं वो हूं भी या नहीं। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। तो आतंकवाद का मूल कारण है वे सारी मान्यताएं जो भेदभाव को पोषण देती हैं। समझ आ रहा है कि आतंकवाद का कारण क्या है? आतंकवाद किसे कहते हैं उसका उदाहरण सामने है। ये इस तरह की जो हरकतें होती हैं, जहां कुछ लोग होते हैं या कोई संगठन होता है, आकर के किसी होटल में, किसी बार में या पर्यटकों को बस अंधाधुंध गोलियों से, बमों से भूंज डालता है, या किसी स्कूल में घुस जाते हैं और बच्चों को मार डालते हैं। और कई रूप हो सकते हैं। ये तो वो घटनाएं हैं जो घट चुकी, इसलिए हम इनको बता रहे हैं। आतंकवाद हम कह रहे हैं हर घर में हो रहा है, पर आप उसको आतंकवाद नहीं मानते। सारी समस्या ये है क्योंकि वो जो आतंकवादी है वो एक इंसान है, वो किसी समाज में पल बढ़ रहा है,
तो जिस समाज में वो पल रहा है, बढ़ रहा है, जिस व्यवस्था ने उसको यहां तक पहुंचाया है, वो व्यवस्था जब तक है तब तक ऐसे आतंकी पैदा होते रहेंगे। और वो जो व्यवस्था है वो आसमान में नहीं है, किसी दूसरे लोक में नहीं है, वो इसी जमीन पर है, इसी समाज में है, इसी देश में है ना। और वो देश इसी पृथ्वी पर है, माने सब देशों के बीच है। तो जब तक ये हमारे समाज में व्यवस्था है जो आतंकियों को पैदा कर रही है, तब तक आतंकी पैदा होते रहेंगे। मैं तो ये कहूंगी कि समाज ही पूरा आतंकवाद है। मतलब समाज में ऐसा नहीं चलता, समाज में ऐसा ही चलना चाहिए। तो समाज में ऐसा है कि इंसान से ज्यादा समाज इंपॉर्टेंट हो गया। इंसान से ज्यादा समाज में जो मान्यताएं, परंपराएं, जो व्यवस्थाएं बना ली हैं, जो ढांचे बना लिए हैं, जो अतीत की कुछ मान्यताएं चली आ रही हैं, जो पूर्वाग्रह हैं अतीत के, उन सबको हमने बहुत महत्व दे दिया है कि ये तो हमारे पूर्वज से चले आ रहे हैं, ये हमारे अतीत से चले आ रहे हैं। और हम कितने मूर्ख लोग हैं, अतीत की किसी भी वस्तु का हम इस्तेमाल नहीं करते। गाड़ी हो, कपड़े हो, ये रहने के लिए घर हो, पहनने के लिए कुछ भी हो, इतनी सारी चीजें हैं इस कमरे में, बहुत सारी सैकड़ों चीजें हैं। इन सैकड़ों चीज में से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अतीत से आ रही है या अतीत के अनुसार निर्मित है। ये जितनी भी चीजें हैं ये सब आज की टेक्नोलॉजी से, आज के विज्ञान से निर्मित हैं। तो और खाने पीने की चीजें हो, चाहे कुछ भी चीजें हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, ये लाइट हो, सब कुछ ये आज की चीजें हैं। हम हर तरह से उन सारी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आज की हैं, और अतीत की चीजों को हम पीछे छोड़ चुके हैं। गाड़ी, घोड़े, हर तरह की चीजें। लेकिन हमारे जो माँ बाप होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, लोग होते हैं समाज में, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनकी खोपड़ी में कुछ घुसा है अतीत का, वो उसको ट्रांसफर कर देते हैं अपनी संतानों में, अपनी औलादों में। और यही आतंकवाद है। तुम अपनी मान्यताओं को, अपने संस्कारों को, अपने पूर्वाग्रहों को, अपनी पसंद को, अपनी नापसंद को, अपने धर्म को, अपनी जाति को यदि अपने बच्चों में रूपांतरित कर रहे हो, उनको ट्रांसफर कर रहे हो, उनकी खोपड़ी में डाल रहे हो, तो तुमने आतंकवादी पैदा कर दिया। जैसे ही तुमने अपनी मान्यताओं को अपने बच्चों पर थोपा, तुमने अपने बच्चे को आतंकी बना दिया। हाँ, अब वो आतंकवादी अपने तरह का होगा। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि उसने बहुत सारे लोगों को गोली से भून दिया या जला, पर घर में वो ऐसा माहौल रहेगा उसकी वजह से, जिससे कलह क्लेश होंगे, अंदर ही अंदर मरेंगे। हाँ, तो ये आतंकवाद है। आतंकवाद का कोई रूप थोड़ी ना है। आतंकवाद माने जहां भय हो, जहां हिंसा हो, जहां शोषण हो, जहां घृणा हो, नफरत हो, वो आतंकवाद है। यही होता है ना, उस व्यक्ति में यही तो है ना भरा हुआ। उसमें घृणा है, किसके प्रति? इन लोगों के प्रति, इस देश के प्रति, एक खास धर्म के प्रति, है ना। उसमें नफरत है, वो भेदभाव कर रहा है। मतलब समाज की मान्यता इतनी इम्पोर्टेंट हो गई कि एक जो पिता होता है वो अपनी बेटी को मार तक देता है। वो जो मैंने कहा, उनकी मान्यता टूट रही है ना, कि भाई तू अपनी पसंद के किसी व्यक्ति के साथ कैसे विवाह कर सकती है। मतलब उनकी मान्यता ये है कि पिता जिससे शादी करवाता है उससे करनी चाहिए लड़की को। हाँ, तो लड़की को उससे विवाह करना चाहिए जिससे उसका पिता कर दे। अब उसका पिता चाहे किसी भी इंसान से कर दे, चाहे वो इंसान घटिया हो, कोई भी हो, पिता थोड़ी ना जानता उसको। अभी 2 दिन पहले तो तुम उस व्यक्ति को देख करके आए हो, उसके बारे में क्या पता तुम्हें, लेकिन तुम कर देते हो उसके साथ उसका विवाह। तो ये मान्यता है। अब उनकी मान्यता टूट रही है तो उनको सहन नहीं हो रहा है, और इस कारण से फिर वो किसी पर हिंसा करना चाह रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं? उसको डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो डर नहीं रही है, पहले तो उसको लालच दे रहे हैं। हाँ। लालच नहीं स्वीकार कर रही है तो थोड़ी धमकियां दे रहे हैं, धमकी नहीं स्वीकार कर रही है तो डरा रहे हैं, डर नहीं रही है तो हिंसा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है? ये आतंकवाद है। तो आतंकवाद हमारे हर घर में बैठा है। हम कहते हैं फलाने देश के व्यक्ति ने हमला कर दिया, हाँ, गोलियां चला दी, लठ चला दिए। तुम्हारे देश में हर दिन दंगे होते हैं, हर दिन दंगों में लोग मारे जाते हैं। वो आतंकवाद नहीं है क्या?
तुम कहते हो उस धर्म के लोगों ने ऐसा कर दिया, उस धर्म के लोगों ने एक बार, दो बार, चार बार महीने में ऐसी घटना कर दी, और वो भी इसलिए नहीं क्योंकि वो उस धर्म के थे और तुम इस धर्म के थे। मुद्दा कुछ और है, पर उसमें दो लोग हैं जो अलग अलग धर्म को मानते हैं, तो तुमने उसको धर्म से जोड़ दिया। मुद्दा किसी और बात का है, उन दोनों की कोई जमीन का मामला है, किसी ने किसी के पैसे चुरा लिए हैं, कोई किसी की 2 इंच जमीन हड़प गया है, वो मुद्दा है, और तुम उसको धर्म से जोड़ रहे हो क्योंकि तुम्हारा स्वार्थ है उसको धर्म से जोड़ने में। तुम कहते हो कि उस धर्म के लोगों ने इस धर्म के साथ, या इस धर्म के लोगों ने उस धर्म के साथ ऐसा कर दिया। मैं तुमसे कह रहा हूं तुम्हारे खुद के धर्म में तो इतनी मूर्खताएं भरी हैं, इतनी हिंसा, इतना शोषण, इतना भेदभाव है। तुमने अपने ही धर्म के लोगों में कितना भय घुसेड़ करके रखा है। क्या यह हिंसा नहीं है? क्या यह आतंकवाद नहीं है? तो आतंकवाद का मूल कारण है वह मान्यता जो दो लोगों में भेदभाव खड़े करती हो। तो कब कोई व्यक्ति किसी अन्य को मारता है? जब सामने वाले व्यक्ति को वो पराया मान लेता है। पराया मान लेता है, या उसको ये विश्वास दिला दिया जाता है, उसको इस तरह से संस्कारित कर दिया जाता है कि वो सामने वाले को पराया माने। एक बच्चे को बचपन से तुमने यही सिखाया कि वो दूसरा है, वो बुरा है, उससे बच के रहना, मौका मिले तो उसको मार देना। अगर यही सिखाया है एक बच्चे को बचपन से, तो बच्चा यही सब करेगा बड़ा होने के बाद। अब उसमें ज्यादा गलती उसकी नहीं है, क्योंकि उसकी खोपड़ी को तो तुमने गुलाम बना दिया अपनी मान्यताओं का। उसके लिए जिम्मेदार है तुम्हारी ये समाज व्यवस्था जिसमें इस तरह की मूर्खतापूर्ण मान्यताएं हैं। फिर सवाल आता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को क्यों मारता है, कब मारता है, कारण क्या है, वो हमने अभी समझा। अब सवाल उठता है कि मारता क्यों है। ऐसा है कि हर कोई इंसान दुखी है, परेशान है, भीतर बेचैनी है, पीड़ा है ना, एक तरह का खालीपन है, अकेलापन महसूस होता है, किसी तरह की कमी महसूस होती है, किसी उपलब्धि की कमी महसूस होती है, या किसी सत्ता की, या ताकत की, या पैसों की, या स्त्री या पुरुष की, बच्चों की, या किसी आसमानी सुख की कमी महसूस होती है ना। इस तरह का चाहे कोई भी कारण हो, लेकिन हर कोई इंसान परेशान है, दुखी है। तो इंसान तलाश रहा है वह स्थिति जिसमें उसे इस दुख का अनुभव ना हो। इंसान उस स्थिति में पहुंचना चाहता है जहां वो अपनी बेचैनी से मुक्त हो जाए। तो यदि मैं आपसे कहता हूं कि आप ये पानी पी लो तो आपको चैन मिल जाएगा। अब अगर आप प्यासे हैं तो आपको पानी पी करके चैन मिल जाएगा, आराम मिलेगा। पर यदि आप दुखी हो तो सिर्फ पानी पीने से आपके दुख का अंत नहीं होगा। पर यदि मैं इस गिलास के पानी को छुपा कर रख दूं और आसपास पानी है नहीं, और मैं आपसे कह दूं कि आपके दुख का अंत भी इस पानी को पीने से ही होगा, तो आप इस पानी को पीने के लिए क्या करेंगे? पहले तो मुझसे मांगेंगे, मैं नहीं दूंगा तो डराएंगे, धमकाएंगे, छीनने की कोशिश करेंगे, तब भी नहीं होगा तो आप मुझे मार करके इसको पीना चाहेंगे। तो हो क्या रहा है कि इंसान दुखी परेशान है, समाज का हर कोई व्यक्ति, और यदि उस व्यक्ति को कह दिया जाए कि ऐसा ऐसा कर लो, कुछ बातें उसको बता दी जाए कि अगर तुमने इस तरह का कुछ कर ली व्यवस्था अपने जीवन में तो तुम्हें चैन मिल जाएगा, अपने दुख से मुक्ति मिल जाएगी। दुख माने वो कोई भी समस्या जो तुम्हारे दुख का कारण है उसका अंत हो जाएगा, है ना। तुम जो भी चाहते हो वैसा हो जाएगा यदि तुमने कुछ काम कर दिए तो अब वो व्यक्ति उन कामों को करना चाहेगा। तो अगर हम इस आतंकी हमले की बात करें तो ये जो भी व्यक्ति है जो आतंकी होता है, जो आतंकवादी बनता है, हर उस व्यक्ति के मन में एक मान्यता होती है कि मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूं ये सही कर रहा हूं, और ऐसा करके उसे चैन मिलेगा, सुख मिलेगा। हो सकता है यहां मिले, हो सकता है वहां मिले, वहां जैसा कुछ है नहीं, मगर उसको ऐसा लगता है कि कोई जगह है, कोई स्वर्ग है, कोई जन्नत है, जहां जाकर के खूब भोगने को मिलेगा, हूरें मिलेंगी, सत्ता मिलेगी, ताकत मिलेगी।
सब कुछ मिलेगा। अब चूंकि इंसानों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, उनको मार दिया, तो हमारे लिए ये बात बहुत बड़ी हो जाती है। मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी इंसान को मारो, लेकिन मैं कह रहा हूं सिर्फ इंसानों पर ही जब हमला होता है तब तुम्हारे लिए समस्या इतनी बड़ी क्यों हो जाती है। हर दिन अरबों की संख्या में गाय, भैंस, बकरे, मुर्गे, मछलियां मारे जाते हैं और तुम्हारे घर में ही मर रहे होंगे। तुम ही होंगे जो रोज इनको खा रहे होंगे और उनमें से तुम भी एक होगे। तुम्हारे घर में जीवों की हत्या होकर के आ रही है, तुम खुद उन हत्याओं को न्योता देते हो, उनके लिए पैसा देते हो, तब क्यों नहीं तुम इसकी बात करते। समाज में धर्म, संस्कृति, संप्रदाय, इन सब के नाम पर, मान्यताओं के नाम पर तुम्हारी खोपड़ी में एक मान्यता है कि भैया फलानी देवी हैं, इनको मानो और इनके सामने 10 मुर्गे, बकरे, भैंस कुछ काट करके चढ़ाओ, उनकी बलि दो। अगर नहीं दी तो माता कुपित हो जाएगी और दे दोगे तो खुश हो जाएगी, और खुश हो जाएगी तो तुम्हारे सारे दुखड़े दूर कर देगी, तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी कर देगी। ये क्या है? ये तुम्हारी मान्यता है, तुम ऐसा मानते हो। ऐसा होता कुछ नहीं है, ऐसा तुम जानते नहीं हो, ये तुम मानते हो क्योंकि तुम्हें ऐसा सिखा दिया गया है, तुम्हारे खोपड़ी में डाल दिया गया है। ऐसी मन्नत रखते हैं कि अगर कोई बीमार हो जाता है घर में या कुछ भी और दिक्कत, मतलब कोई समस्या हो जाती है ना, कि किसी की नौकरी नहीं लग रही है, या तो कहते हैं कि 5 बकरों की बलि देंगे हम माता जी को, अगर जॉब लग जाए या जो बीमार है वो ठीक हो जाए। हाँ, तो यही रहता है कि कोई व्यक्ति बीमार है, तुम चाहते हो कि वो ठीक हो जाए। कोई व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही है, तुम चाहते हो नौकरी लग जाए। किसी की शादी नहीं हो रही है तो तुम चाहते हो कि उसकी शादी हो जाए। कोई कहता है कि बच्चे नहीं हो रहे या लड़का नहीं हो रहा तो वो हो जाए। किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी को पैसे नहीं मिल रहे, किसी के धंधे में नुकसान हो रहा है, इस तरह की समस्याएं लेकर के तुम जाते हो और तुमसे कह दिया जाता है कि मुर्गे की, बकरे की बलि चढ़ा दो या इतना पैसा चढ़ा दो या ये कर दो। तो तुमने अपनी कामना की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए क्या किया? उन जीवों की हत्या करवा दी। और हर साल बहुत बलियां चढ़ती है, लाखों की संख्या में पशुओं की बलि दी जाती है। इस्लाम धर्म में तो त्योहार ही मनाया जाता है उस नाम पर, बकरे काटे जाते हैं ईद के नाम पर। हिंदू भी वो भी त्योहार मनाते हैं, अपने देवी देवताओं के सामने बलि चढ़ाते हैं। तो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कामना पूर्ति के लिए तुम किसी जीव को मार देते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी खोपड़ी में ये मान्यताएं बैठा दी गई हैं और तुम मानते हो कि ये सब सच्ची है और ऐसा होता है। अब किसी इंसान के मन में यदि बचपन से ही ये मान्यता घुसेड़ दी जाए कि फलाने लोग हैं, वो उनका धर्म दूसरा है, तुम्हारा दूसरा है, उनका देश दूसरा, तुम्हारा दूसरा, उनकी जात दूसरी, तुम्हारी दूसरी, वो दुश्मन है, तुम उससे बच के रहना और उनको मारना तुम्हारा धर्म है। तुमको बता दिया कि जीवों को मार करके कामना पूरी हो जाएगी, उसको बता दिया कि इंसानों को मार करके कामना पूरी हो जाएगी, तो वो आकर के क्यों नहीं इंसानों को मारेगा? और तुम नहीं, और तुम मतलब जो कि यहाँ के जानवर को मारना तो गलत नहीं है, इंसानों को मारना गलत है। और अगर कोई इंसान ये बात कहता है ना, कोई भी इंसान, कि जानवर को मारने में समस्या नहीं है लेकिन इंसान को मारना गलत है, मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी एक भी इंसान को मारा जाए, किसी एक भी पशु को मारा जाए, मैं बिल्कुल भी इस बात का समर्थन नहीं कर रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं कि 25-30 लोगों की मृत्यु तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन हर दिन हो रहे करोड़ों अरबों पशुओं की मृत्यु, उनकी हत्या तुम्हारे लिए बड़ा मुद्दा यदि नहीं है तो तुम पहले आतंकवादी हो। तुम हो आतंकवाद की जड़, तुम्हारी ये मान्यता है आतंकवाद की जड़। तुम पशुओं और इंसानों में ये जो इतना भेदभाव करते हो, यही भेदभाव फिर तुम अपने घर में लड़के लड़की में करते हो, आदमी औरत में करते हो, रंग के नाम पर करते हो। कोई ज्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, तो वहां पर भेदभाव करते हो, जाति, धर्म, संप्रदाय, देश, इनके नाम पर करते हो, और यहीं से फिर आतंकवाद पनपता है। अगर कोई इंसान चिकन, मटन, मांस ये सब खा रहा है और वो कह रहा है कि देखो आतंकवादियों ने लोगों की हत्या कर दी, तो ये कोई वो प्रेम के नाते थोड़ी ना बोल रहा है, इसमें कोई करुणा थोड़ी ना जाग गई है कि अरे आतंकवादियों ने जो किया वो गलत किया। इसमें करुणा होती तो ये किसी
जीव का मांस नहीं खा सकता था। देखो, एक बात है कि तुम हो, मैं हूं, ये शरीर है। अब शरीर है तो इसको रहने के लिए चाहिए, खाने पीने के लिए चाहिए, पहनने के लिए चाहिए, सांस लेने के लिए चाहिए। तो इसकी प्राकृतिक जरूरत के लिए कुछ अगर हिंसा हो रही है तो इसमें मेरा दोष नहीं है। लेकिन मैं अपने स्वाद के लिए, अपनी मान्यताओं की पूर्ति के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, अपने मानसिक सुख के लिए अगर किसी जीव पर हिंसा कर रहा हूं तो वो गलत है। मैं चल रहा हूं जमीन पर, अब कोई ऐसा कीड़ा हो सकता है, कोई ऐसा जीव हो सकता है जो आंखों से मुझे नहीं दिखा हो, और उस पर मैंने पैर रख दिया और मुझे पता भी नहीं, वो मर गया हो, तो उसमें मैंने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि ये शरीर है, इसके पैर के तले आकर बहुत कुछ मरता होगा। जब तक आपके अपने घर से हिंसा समाप्त नहीं होगी, जब तक आपके भीतर से हिंसा समाप्त नहीं होगी, तब तक समाज से, देश से और दुनिया से आतंकवाद और किसी तरह की हिंसा, दंगे समाप्त नहीं होंगे। जब तक आपके घर में दंगे हो रहे हैं तब तक देशों में युद्ध होते रहेंगे, और जिस व्यक्ति के घर में दंगे हो रहे हैं उसको ये कहने का अधिकार नहीं है कि धर्म और देश के नाम पर ये आतंकवाद या युद्ध हो रहे हैं। तेरे घर में युद्ध हो रहे हैं इसलिए वहां युद्ध हो रहे हैं। वहां दो देश नहीं लड़ रहे हैं, वहां लोग लड़ रहे हैं, और लोग घरों में रहते हैं, लोग परिवारों में रहते हैं, और लोग तुम हो। तो शुरुआत लोग से होती है, और लोग माने लोग की खोपड़ी से होती है। तुम्हारी खोपड़ी में जो मान्यताएं हैं वहीं से शुरुआत होती है। तो जब तक तुमने अपनी बेहोशी से, अज्ञान से, पूर्वाग्रह से उठी मान्यताओं को पकड़ रखा है, अतीत से आई मान्यताओं को पकड़ रखा है, तब तक तुम हर तरह की हिंसक घटना के लिए जिम्मेदार हो। प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदार है जो इस खोपड़ी का गुलाम है। इसलिए तुम्हारी पहली जिम्मेदारी बनती है कि तुम खुद को समझो, अपनी खोपड़ी को समझो, और देखो कि तुम्हारी खोपड़ी में क्या क्या भरा हुआ है और वो कहां से आ रहा है। और यदि तुम खुद को जानने, समझने पर ध्यान नहीं दे रहे हो तो तुम जो कुछ भी कर रहे हो, समाज में जो कुछ भी चल रहा है गलत, उसको ठीक करने के लिए, वो समस्या को कम करने के स्थान पर और अधिक बढ़ाता ही जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही एक न्यूज आई थी कि एक विद्यालय के शिक्षक ने एक बच्चे की बलि चढ़ा दी। क्यों? क्योंकि उसकी ये मान्यता थी, उसने ये माना था कि उसकी बलि देने से उसकी कामना पूर्ति हो जाएगी, उसका धंधा चमकेगा। और आजकल तो ऐसे कंकाल भी मिल रहे हैं कि 30-40 लोग हैं जिनके कंकाल एक साथ गड़े हुए हैं लाइन से, और उनके पास एक तलवार रखी बिल्कुल बढ़िया सी। उस तलवार की जो धार रहती है उसमें कोई कट नहीं है। कट मतलब उसका बहुत इस्तेमाल नहीं हुआ है। जब तलवार का इस्तेमाल होता है तो उसकी जो धार होती है उसमें जगह जगह कट लग जाते हैं अगर उसका इस्तेमाल हुआ है तो। पर 30-40 लोग हैं और तलवार में कोई कट नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसका बहुत अधिक उपयोग नहीं हुआ है। तो वो जो 30-40 लोग हैं ना, ऐसा कहा जा रहा है कि फिर ये जो लोग हैं इनकी बलि दी गई थी। उस तलवार से इनको काटा गया था, इनकी गर्दन काटी गई होगी या किसी भी तरीके से, क्योंकि जब बलि दी जाती है तो वो जो हथियार होता है वो भी बिल्कुल नया होता है। तो इंसानों तक की बलि दी जाती थी। क्यों? क्योंकि मान्यता थी कि इंसानों के बलि देंगे तो कामनाएं पूरी हो जाएंगी। और जिन इंसानों के बलि दी जा रही, हो सकता है कि उनकी भी ये मान्यता हो कि अगर हम अपनी बलि दे देंगे तो हमें आसमान में कोई स्वर्ग मिलेगा, कोई जन्नत मिलेगी, कुछ भी हो सकता है। तो जो आतंकवादी बनता है वो कहता है कि एक तरफ तो यहाँ पर इनको डराएंगे तो यहाँ पर शेर बन करके जिएंगे, धौंस में जिएंगे, हथियार रहेगा हमारे पास, हमारी चलेगी, और अगर मारे भी गए तो इनके भीतर ये मान्यता बैठा दी गई है कि जन्नत मिलेगी, हूरें मिलेंगी, भोगना खूब। इसलिए इनको न मारने का उन्हें कोई अफसोस होता है, न मरने का। हाँ, वो मर भी जाते, मरने को भी तैयार है। इसीलिए तो जितने भी इस तरह के लोग होते हैं जिन्होंने कोई कांड किया हो, कोई हिंसा की हो, कोई आतंकी हमला किया हो, ये लोग अंत तक ये बात नहीं स्वीकार करते हैं कि इन्होंने जो किया वो गलत था। इनको पछतावा होता ही नहीं
तो इनको पछतावा इसलिए नहीं होता क्योंकि इनकी मान्यता है, ये ऐसा मान रहे हैं कि हमने जो किया ना वो सही ही किया। तुम हमें सजा फालतू में दे रहे हो, और ठीक है, दे रहे हो तो दे दो, स्वर्ग जन्नत में मिलेगी, हाँ स्वर्ग मिलेगा। और हम किसी खास धर्म की बात नहीं कर रहे, जो भी व्यक्ति ऐसी हरकत कर रहा है। हाँ वो किस्सा याद है आपको? उस दिन हम आ रहे थे, उधर घूमने गए थे, मस्जिद की तरफ से निकल के आ रहे थे, और रास्ते में वो 5-6-7 बच्चे खड़े थे। अब उनकी उम्र कितनी थी? 6 से 11 वर्ष के बीच में उनकी उम्र रही होगी। तो हम वहां से निकल कर के आ रहे हैं, और वो जो बच्चे हैं उनमें से 1-2 बच्चे कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। अब उसके जवाब में जो कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, उसका उच्चारण मुझे उस समय याद नहीं आ रहा था, तो गलत उच्चारण करता, इससे अच्छा मैंने कहा कि नहीं आता है तो बोलना रहने ही देता हूं। तो उसने जो बोला उसके जवाब में मैंने कुछ बोला नहीं, पर मैंने उससे पूछा क्या कि ये जो तुमने कहा इसका मतलब क्या है। तो वो बताने की कोशिश करने लगा अपने तरीके से, जितना वो बता सकता था, कि जैसे नमस्ते करते हैं, इस तरह से कुछ। हाँ वो कहा था सलाम भाई, वो जो कुछ मूवी का है ना जिसमें आता है, उस तरीके से ऐसा बता रहा था। तो मैंने पूछा कि तुमने मुझे ये नमस्कार क्यों किया? तो उसने क्या कहा कि वो जो होता है ना रॉकी भाई जैसा, अब मेरे बाल उस समय थोड़े बड़े बड़े थे, तो उसने कहा कि वो जो है ना रॉकी KGF वाला, उस तरह से। तो मैंने कहा मुझे ही क्यों करा? तो उसने कहा कि आप मुझसे बड़े हो ना, और जो बड़े होते हैं उनको हम अगर सलाम करेंगे तो हमें वहां पर वो सब कुछ मिलेगा, हूर मिलेंगी, भोगने को मिलेगा, बहुत कुछ बातें उन्होंने कही कि ये चीजें वहां पर मिलेंगी हमें। कहां पर? जन्नत में। वो बच्चे हैं 6, 7, 8, 10, 11 साल के, उनकी खोपड़ी में ये बात बैठा दी गई है अभी से कि तुम उनको सलाम किया करो जो तुमसे बड़े हैं, और बड़े मतलब उम्र में बड़े हैं, और उनको सलाम करोगे तो तुम्हें वहां कुछ मिलेगा। उन बेचारों की यही जिंदगी है। आज वो अपनी इस जिंदगी को छोड़ करके उस लोक की कल्पना में गुम है, और उस लोक के लिए इस हकीकत जिंदगी में कुछ भी करने को तैयार हो गए। अभी तो इनकी जिंदगी शुरू ही नहीं हुई है, लेकिन इनकी खोपड़ी में घुसेड़ दी मान्यता। अब यही बच्चे कल को जाकर कुछ मूर्खतापूर्ण हरकत करे तो हम किसको दोष दें? क्या उसके लिए ये बच्चे जिम्मेदार हैं, या इनसे ज्यादा वो व्यवस्था जिम्मेदार है जो इनको ऐसा बनाती है? और ये बात सिर्फ उन्हीं लोगों की नहीं है। उस दिन होली के दिन भी हमने देखा कि वो बच्चे से हमने पूछा कि तुम होली क्यों मनाते हो, तो उसने जो बातें बताई वो कितनी भयानक थी। उसको पता ही नहीं कि होली क्या है, क्यों मनाई जाती है, वो पता नहीं क्या क्या मान करके बैठा है। उसने पता नहीं कहां कहां से ये सब चीजें सुन ली हैं। तो बात ये नहीं कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, वो क्या मानता है अपने आप को। बात यह है कि तुमने उसके भीतर मान्यताएं घुसेड़ दी हैं। उनका जो अर्थ है वो भी गलत नहीं है। जब मैंने उसका अर्थ देखा था, जो क्या बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, और उसका जो विपरीत में जो भी, तो उसमें ये है कि तुम्हारे जीवन में शांति हो। तो उसका जो वापस रिप्लाई होता है ना कि उसमें ये कि हाँ कि तुम्हारे जीवन में भी शांति हो, इसका अर्थ ये होता है। तो उसका अर्थ सही है, पर उन बच्चों को वो अर्थ नहीं बताया गया ना। उनको तो ये कामना दी गई कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें वो सब मिलेगा। तो वो उसके लालच में ये सब कर रहे हैं। अब जिस दिन इनको ये हकीकत पता चलेगी कि हमसे झूठ बोला गया है, तो क्या ये उन लोगों से प्यार कर पाएंगे फिर, जिन्होंने इनको झूठ बताया? और इसी तरह से इनके मन में दूसरी मान्यताएं भी डाली जा सकती है ना, कि तुम फलाने लोगों को अपने दुश्मन मानो और उनको जब भी देखो तो मार दो। ये मान्यता भी उनके भीतर बैठा दी गई है, और अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें फलाना फलाना सुख मिलेगा भोगने के लिए। तो ये मान्यताएं तो तुमने चला रखी है ना अपने घरों में, समाज में, संस्कृति में, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर।
तो जब तक तुम इन मान्यताओं को लेकर के चल रहे हो तब तक ये उम्मीद मत करो कि समाज से आतंक, हिंसा, शोषण, भेदभाव समाप्त होंगे। ये सब जारी रहेंगे। तो वो बच्चे थे, फिर हमने उनसे बात की, उनको थोड़ी देर समझाया जितनी देर रुक सके वहां पे। उसको समझाया कि बड़े का मतलब क्या होता है। उससे पूछा मैंने कि तुझे कैसे पता कि मैं सम्मान के लायक हूं। मैं एक मूर्ख इंसान भी तो हो सकता हूं ना, भले ही उम्र में बड़ा हूं। पागल इंसान देखे हैं ना, उम्र में वो तुमसे बड़े रहते हैं लेकिन होते तो पागल है ना, तो उनका सम्मान तो नहीं करते ना। तो तुम्हें कैसे पता कि मैं समझदार इंसान हूं? क्या पता मैं चोर हूं, क्या पता मैं बलात्कारी हूं, क्या पता मैं हिंसक इंसान हूं, क्या पता मैं भ्रष्टाचारी हूं, क्या पता मैं बेईमान हूं। कुछ भी हो सकता हूं, तुम्हें तो पता ही नहीं, तुम तो मुझे जानते ही नहीं। तुमने तो पहली बार मुझे देखा और मुझे सलाम ठोक दिया। तो तुम्हें कैसे पता कि मैं बढ़िया इंसान हूं, मुझे सलाम करो? पहले मुझसे बात करो, मुझे जानो, मुझे समझो, और तुम्हें समझ आए कि ये व्यक्ति बढ़िया है, समझदार है, इसमें प्रेम है, इसमें करुणा है। ये व्यक्ति जो है, इसके साथ होकर के सुकून मिलता है, शांति मिलती है, मन शांत हो जाता है। इसके साथ होते हैं तो भीतर हिंसक जो कुछ चल रहा होता है वो भी ठहर जाता है। और यही तो हम सबको चाहिए ना। हम सब सुकून चाहते हैं, चैन चाहते हैं। आतंकवादी भी वो जो हरकत कर रहा है, वो हरकत करके ये उम्मीद रखता है कि उसको चैन मिलेगा, शांति मिलेगी। तो जिस व्यक्ति से बात करके, जिसके साथ होकर के तुम भयमुक्त हो जाते हो, सचमुच में शांत होते हो, तुम्हारा मन शांत होता है, वो व्यक्ति सम्मान के लायक है। और कोई व्यक्ति खूब तुम्हें उत्तेजित किया जा रहा है और तुम बिल्कुल कपकपा रहे हो, तो ये कोई इंसान है संगत के लायक? नहीं। तो मैंने उससे कहा कि तुम्हें कैसे पता कि मैं सम्मान के लायक हूं? तो ये बच्चे हैं, इनको तुम सही समझ नहीं दोगे, और समझ के स्थान पर यदि तुम उनके भीतर मान्यताएं घुसेड़ दोगे तो यही आतंकवादी फिर हो जाएंगे कल। और फिर हम कहेंगे लो हमला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, चिल्लाते रहेंगे। ऐसे अभी कुछ दिन पहले जब होली थी तो मैंने पूछा उससे कि होली क्या है, ये क्यों मनाई जाती है? और इस तरह से उसको मैंने कहा कि यहाँ पर ये पेड़ था, वो 4-5 बच्चे थे, उनसे मैंने कहा कि यहाँ पर ये पेड़ था और तुम इस पेड़ के नीचे खेलते थे, है ना, लेकिन इस पेड़ को काट दिया गया। क्यों काटा इस पेड़ को? तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन बाद होली है, वहां पर जलाएंगे लकड़ियां। अब इतना सा ग्राउंड है, उस ग्राउंड में 2-4-6 पेड़ हैं, उसमें से एक बड़े से वृक्ष को तुमने काट दिया ताकि उसकी लकड़ी सूखे और होली के दिन उनको जला सको। तो उन बच्चों से मैंने बात की फिर, तो फिर बाद में वो नारे लगाने लग गए, पेड़ काटना पाप है। उनको बात समझ आ गई तो वो सारे के सारे नारे लगा रहे हैं, पेड़ काटना पाप है। वो एक कह रहा भैया आप हमारे लीडर बन जाओ तो हम विरोध करेंगे। तो ये है, वो बच्चों के मन में तुमने मूर्खतापूर्ण मान्यताएं घुसेड़ दी। तो वही बच्चे कल अगर इन पेड़ों को काट देंगे तो उसके लिए जिम्मेदार तुम्हारी व्यवस्था है जिन्होंने उनको ऐसा बना दिया। उन्हीं बच्चों से खुले मन से बात करो, बेझिझक बात करो, तो वो अपनी बात खोल करके रखते हैं। अगर तुम नहीं समझते ना खुद को तो तुम सामने वाले को बर्बाद कर दोगे। तो हमने कहा कि आतंकवाद का कारण क्या है? वे सारी मान्यताएं जो भेदभाव को पोषण देती हैं, है ना। यानी मनुष्य की खोपड़ी और उसमें भरा हुआ वो सब कुछ जो समाज से, शिक्षा से, संस्कृति से, परवरिश से, इन सब से आ रहा है, वो ज्ञान, वो झूठा ज्ञान, वही भेदभाव का कारण है। जब तक आप अपने झूठे ज्ञान के प्रति सजग नहीं है तब तक सारी समस्याएं जारी रहेंगी, वहीं से आतंकवादी पैदा होंगे। और कब कोई व्यक्ति किसी अन्य निर्दोष व्यक्ति पर हिंसा करता है, किसी को मार देता है, फिर चाहे वो इंसान को मारता हो चाहे जीवों को मारता हो, जब वो सामने वाले को पराया मानता है, दूसरा मानता है। दूसरा माने बिना आप उस पर हमला नहीं कर सकते, उस पर हिंसा नहीं कर सकते।
उससे घृणा, नफरत, ईर्ष्या कुछ नहीं कर सकते जब तक आप उसे दूसरा नहीं माने। और क्यों आप उस पर हिंसा करते हैं? क्योंकि आपकी ये मान्यता रहती है कि ऐसा करके आपको चैन मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा, आपकी कामना पूर्ति हो जाएगी, जो भी आप चाहते हैं वैसा हो जाएगा, ऐसा आप मानते हैं। इसलिए आप फिर कभी इंसानों पर हिंसा करते हैं तो कभी पशु पक्षियों पर हिंसा करते हैं, कभी स्कूलों में जाकर बच्चों को मारते हैं तो कभी किसी होटल पर हमला कर देते हैं, कभी किसी पर्यटन स्थल पर जाकर के हमला कर देते हैं। ये सारी हरकतें होती हैं। हम दूसरों को दुख देख करके अपने दुख का इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप दूसरों को दुख देंगे तब तक आपका दुख कम नहीं होगा बल्कि और अधिक बढ़ेगा। आप ऐसे हो ही नहीं कि दूसरे को दुख देख करके चैन पा लें। आपको केवल तभी चैन मिल सकता है जब आप चैन में हो और दूसरे को भी चैन ही बांटें, सुकून ही बांटें। और कोई कारण नहीं है आतंकवाद का, यही कारण है हमारी मान्यताएं, हमारी मूर्खतापूर्ण मान्यताएं, अज्ञान से उठी मान्यताएं, ये भेदभाव जो पाल रखे हमने अपनी जिंदगी में। बाकी वो जो हुल्लड़बाजी चलती है वो सब मूर्खताएं हैं। खूब चलेंगे अभी सोशल मीडिया पर। जो असली मुद्दे हैं समाज के, जो असली मुद्दे हैं दुनिया के, वो सब छिपा दिए जाएंगे। और ये एक बात मिल गई है, ये एक चीज मिल गई है जिसको बस फैला जाएगा कुछ दिनों तक टीवी पर, जिसके नाम पर खूब राजनीति होगी, खूब मीडिया उथल पुथल मचा रखेगी। क्लाइमेट चेंज की समस्या इतनी बड़ी है लेकिन कोई उसकी बात नहीं कर रहा है, कोई मीडिया उसकी बात नहीं कर रहे, कोई इन्फ्लुएंसर उसकी बात नहीं कर रहे, कोई नेता, कोई अभिनेता उनकी बात नहीं कर रहे हैं, कोई व्यापारी उनकी बात नहीं कर रहा, कोई देश उनकी बात नहीं कर रहा है। बहुत कम लोग हैं जो उनकी उस मुद्दे की बात कर रहे हैं। उसके कारण हर दिन न जाने कितनी प्रजातियां सदा के लिए समाप्त हो रही हैं, न जाने कितने लोग भूख से, प्यास से, गरीबी से, बीमारियों से, बेरोजगारी से, तापमान से मर रहे हैं, पशु पक्षी मर रहे हैं और भयानक समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं, लेकिन उनकी बात कोई नहीं कर रहा है। और उसी को छुपाना है, शायद उसी के लिए इस तरह के हमले करवाए जाते हों। ये होते नहीं है, ये करवाए जाते हैं ताकि लोग उनमें उलझे रहें। ताकि लोग उलझे रहें।